बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनिष्ठ देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मितराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जित पल पल करूं प्रणाम। पिया जित पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी आज की वीडियो सुंदर साथ के आग्रह पे उस पे बना रहे हैं, जिसमें विषय ये रहेगा कि हम अपने अंदर मन, जीव और आत्मा को अलग अलग कैसे देखते हैं। क्योंकि सुंदर साथ का अनुभव ऐसा रहता है कि उनके अंदर सब कुछ मिक्स मिक्स रहता है। इसको देखना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इसलिए आज इसी विषय के ऊपर भी बना रहे हैं सुंदर साथ जी, जिससे आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। और ये कोई भी देख सकता है, मैं पहले से ही बता दूं, इसमें बिल्कुल भी कोई कठिनाई नहीं आती है। कोई भी इसको अपने अंदर बिल्कुल आराम से देख सकता है, इसमें किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आती है। सुंदर साथ जी सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमारे अंदर ये पंच भौतिक तत्व होता है, जिसके माध्यम से हम कुछ करते हैं। तो ये शरीर को हम सब पहचान, इस शरीर को पहचानने में कठिनाई नहीं है, हर व्यक्ति अपने शरीर को पहचानता ही है जो 5 तत्वों का बना हुआ है। तो इस 5 तत्व के शरीर से हम मेडिटेशन करते हैं, चितवनी करते हैं। सुंदर साथ जी ये वीडियो क्योंकि सभी के लिए बन रहा है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने अंदर मन, जीव और आत्मा को अलग अलग देख सकता है। तो मैं बता दूं, अगर मैं चितवनी शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसका मतलब मेडिटेशन होता है। कोई उसको मेडिटेशन कहता है, हम उसको चितवनी कहते हैं, इसलिए उसको चितवनी शब्द से प्रोनाउंस करते हैं। तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या परमात्मा का ध्यान करते हैं या चितवनी करते हैं तो क्या होता है कि हमें अपने मन को, अपने जीव को और अपनी आत्मा को अलग अलग महसूस करना होता है। तो सबसे पहले हम अपने इस पंच भौतिक तत्व से, इस पंच 5 तत्व के शरीर से हम सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं। एक शुभ समय देखकर, ब्रह्म मुहूर्त देखकर, या किसी को कभी भी जब भी उसको उपयुक्त समय मिलता है तो वो इस अपने 5 तत्व के शरीर से परमात्मा का ध्यान करने बैठता है। जब वो ध्यान करने बैठता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जब वो जो ध्यान करते हैं या जो ध्यान नहीं भी करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है कि वो अपने मन, जीव और आत्मा को अलग अलग देख सकते हैं। तो जब ध्यान करने बैठते हैं तो आप सबसे पहले महसूस करते होंगे कि आपका मन परमात्मा में नहीं लगता। यही तो मन होता है, ये तो हर किसी को मालूम है कि हमारे अंदर मन होता है। मन है जिसका कोई आकार नहीं होता है, लेकिन मन का जो प्रकृति होती है वो चंचल होती है। मन को जो है नारद जी की उपमा दी गई है। नारद जी का क्या काम है, आपने अगर शास्त्रों में पढ़ा होगा, वो भ्रमण करते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। तो मन की भी को भी चंचल इसलिए कहा जाता है कि वो स्थिर नहीं होता है। तो जो चीज हमारे अंदर, जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं तो वो हमारे अंदर हमारी बीती हुई बातों को लाता है, हमने जो जीवन व्यतीत किया होता है उसके चलचित्र लाता है, या जिसमें भविष्य हमारा टिका हुआ होता है, या हम जिन बातों को सोचते हैं भविष्य में हमें करना है या नहीं करना है, तो उनकी बातें हमारे दिल में, हमारे चलचित्र में आती हैं। या फिर अपने परिवार को लेकर हमारी बातें आती हैं, या अपने दोस्तों या ऑफिस या अपने काम से रिलेटेड बातों में हमारा जो है चलचित्र उसके आने लग जाते हैं। ये क्या होता है, ये जो संकल्प विकल्प करता है ये हमारा मन होता है। इसको आप बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं सुप्रसाद जी। आप सब इस बात में खुद ही हाँ करेंगे कि आपने अपने मन को महसूस किया हुआ होता है। बताइए सुंदर साथी, आपने अपने मन को महसूस किया हुआ है ना, इसमें कोई कठिनाई है क्या? कोई एक सुंदर साथ बताएंगे, इस मन को देखा हुआ है? इस मन को पहचानने में तो कोई कठिनाई नहीं होती, ये तो साफ साफ दिख जाता है, तो पहली स्टेप दिखता आप है। चढ़ गए कि आपने अपने मन को अलग से महसूस कर लिया। स्पेशली परमात्मा का जब आप ध्यान करते हैं तब आपका मन और एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको आपको परमात्मा की तरफ नहीं लगने देना होता है। तो वो दुनिया भर के विचारों का संकल्प और विकल्प करता है, उनकी आकृतियां उत्पन्न करता है। आपके आंखों के आगे उन्हीं के चलचित्र, उन्हीं की पिक्चर दौड़ने लग जाती है। ये क्या
होता है, हमारा मन होता है, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से पहले से ही जानते हैं। मैं खाली आज आपको बता रही हूँ, आप इसको पहले से जानते हैं। ये होता है आपका मन। सब क्लियर है? इसमें मैं वीडियो बनाने के बाद भी आपको कोई उसमें बात होगी तो आप पूछ लीजिएगा। मैं लेकिन बता रही हूँ कि ये मन है, और ये मन को आप सब ने देखा हुआ है, आप सब इसको पहचानते हैं कि आपका परिचित मन है, क्योंकि ये हर समय आपके अंदर संकल्प और विकल्प पैदा करता है और उसके चलचित्र बनाता है। तो ये हमारा मन होता है। अब आते हैं दूसरी अवस्था, जो इंसान को नहीं पता लगती कि हमारे अंदर जीव क्या है। तो सुंदर साथ जी, जीव जो होता है, अगर शास्त्रीय भाषा में कहें तो उसका आकार इतना सूक्ष्म है कि वो एक बाल के करोड़वें हिस्से के भी, एक बाल की नोक के करोड़वें हिस्से से भी कम, इतना सूक्ष्म होता है वो, इसलिए उसको सूक्ष्म तत्व भी कहा गया है शास्त्रों में। जीव को सूक्ष्म तत्व के नाम से बुलाया गया है, यानी कि वो इतना सूक्ष्म होता है। और इतना सूक्ष्म होता है तो आप उसको इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप उसको अनुभव कर सकते हैं। सुंदर साथी, यहाँ पे बात वीडियो अनुभव के लिए बनाई जा रही है। तो अनुभव कैसे करेंगे जीव को? जीव जो होता है वो हमारे अंदर चेतन तत्व के रूप में होता है। चेतन तत्व अगर हमारी शरीर में नहीं होगा तो हम उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, जो भी क्रियाकलाप करते हैं हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर जीव है, हमारे अंदर चेतन तत्व है। इसीलिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वीडियो में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, देख रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? चेतन तत्व के होने पे ही तो है। चेतन तत्व निकल जाता है तो क्या हम सुन पाते हैं? क्या हम खा पाते हैं? क्या हम पी पाते हैं? क्या हम बैठ पाते हैं? हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चेतन तत्व चला गया, यानी कि प्राण निकल गए, यानी कि जीव चला गया। तो जब जीव रहता है हमारे अंदर, चेतन तत्व रहता है, तभी हम सारी एक्टिविटी कर पाते हैं। हम अगर परमात्मा के ध्यान में बैठ रहे हैं तो भी हम जीव हमारे अंदर एक्टिव है, तभी तो हमारे अंदर प्राण है, हमारे अंदर चेतन तत्व है, तभी तो हम परमात्मा के ध्यान में बैठ रहे हैं। तो इस जीव को अनुभव करने में क्या मुश्किल है, आप बताइए? प्राण आपके अंदर है, आपके अंदर चेतन तत्व है, तभी तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको जीव में और मन में क्या कंफ्यूजन है? मन तो जीव का एक हिस्सा है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये जीव के चार पार्ट होते हैं। जीव जो होता है वो चेतन तत्व होता है। अभी उसके चित्त, बुद्धि और अहंकार के बारे में नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, सिर्फ लोगों का मन के प्रति क्वेश्चन था, इसलिए मन के बारे में बता रही हूँ। समय आगे वीडियो में चित्त, बुद्धि और अहंकार के बारे में भी बताऊंगी। मन जो है वो जीव का, यानी कि हमारे चेतन तत्व का एक हिस्सा मात्र है, जो संकल्प विकल्प करता है और चलचित्र पैदा करता है। लेकिन जो जीव है, तो साजी माइक बंद करेंगे? जो जीव है वो प्राण है, वो चेतन तत्व है, उसके कारण ही हमारा वजूद यहाँ पर इस दुनिया में है। चेतन तत्व नहीं हो तो हम मृत घोषित कहे जाते हैं। तो जीव जो होता है वो हमारे अंदर प्राण के रूप में निवास करता है, उसका बहुत सूक्ष्म होता है, उसको देखा नहीं जा सकता है, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव तो आप चाहे परमात्मा के ध्यान में बैठे हो या ना बैठे हो, जीव को तो आप हर समय अनुभव कर सकते हैं, वो तो आपके साथ ही रहता है ना जीव। अब देखिए, जीव को देखने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयोग किए, तो उसके प्रयोग में भी ये आया कि जब कोई मृत्यु के करीब था, जब कुछ उसको ऐसी बीमारी हुई, वो मृत्यु के करीब था, तो उन्होंने उसको शीशों में बंद कर दिया, जिससे कि कोई भी चीज बाहर नहीं जा सके। लेकिन जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो उस जिस शीशे के उसमें उसको बंद किया गया था, उसमें एक खरोच आई हुई, एक ऐसे स्क्रैच आया हुआ था कि उसमें से प्राण निकले। तो प्राण जो होता है वो चेतन तत्व होता है, जो माता के गर्भ में शरीर बनता है उसमें वो प्राण प्रवेश करते हैं। वही प्राण जो है, जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो चेतन तत्व निकल जाता है, उसको ही तो जीव कहते हैं, उससे कोई अलग बात तो है ही नहीं। सुंदर साथी, जीव को भी अनुभव करने में क्या मुश्किल है? जीव आपके साथ हर समय रहता है, मन उसका एक अंश है जो चलचित्र पैदा करता है। अब कोई एक सुंदर साथ बताएंगे माइक खोलकर कि जीव और मन में कुछ भेद समझ में आया कि इसको और क्लियर करें? जीव और मन अलग अलग समझ में आया आप लोगों को? हाँ दीदी, आ रहा है।
हाँ जी, कोई जी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है दीदी, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। आप ये बताइए कि आज के बाद आप अपने मन और जीव को अलग अलग महसूस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कोई मुश्किल है क्या? नहीं देखिए, दी। जब आप परमात्मा के ध्यान में बैठ रहे हैं तो जो चलचित्र पैदा कर रहा है, जो आपके भविष्य, भूत, वर्तमान को पैदा कर रहा है, जो अलग अलग बातों में आपके ध्यान को परमात्मा की तरफ नहीं लगने दे रहा है और इन सब में आपको उलझा रहा है, वो क्या है? वो आपका मन है। आप तुरंत महसूस कर लेंगे। और आप परमात्मा की चिंतन करने बैठ रहे हैं या मन एक्टिवेट हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? आपके अंदर चेतन तत्व है तभी तो हो रहा है। वो चेतन तत्व क्या है? वो जीव है। उसको महसूस कर लीजिए ना। चेतन तत्व तो आपके अंदर है, आप हर समय उसको महसूस कर सकते हैं। ध्यान के समय ही नहीं, आप उसको जीवन में हर समय देख सकते हैं कि जीव हमारे अंदर है, चेतन तत्व हमारे अंदर है, तभी तो हम चेतन कहलाते हैं, वरना तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो चेतन तत्व को महसूस करना क्या ही मुश्किल है? चेतन तत्व तो हर समय महसूस कर सकते हैं। अब तीसरा जो तत्व, जो तीसरी बात आती है, वो आती है आत्मा को कैसे महसूस करें सुंदर साथी। तो आत्मा को, जीव को आपने महसूस कर लिया, आपने अपने मन को महसूस कर लिया, तो अब आप अपनी आत्मा को भी महसूस कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। आत्मा को कैसे महसूस करें? तो सुंदर साथी मैं बता दूं कि आप जब परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं और जब आपका मन थोड़ा सा शांत होता है, जब आप थोड़ी देर बैठेंगे, 15 मिनट 10 मिनट तक आपका मन आपको भटकाएगा, लेकिन क्योंकि आप उद्देश्य क्या साध कर बैठे हैं कि आप परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो जब आप अच्छे उद्देश्य से बैठे होते हैं तो ये मन थोड़ी देर क्रियाशील करता है, आपको भटकाता है, इधर उधर चलचित्र पैदा करता है। धीरे धीरे आप परमात्मा का जब नाम लेना शुरू करते हैं या उसमें अपने ध्यान को अपने मन से हटाकर परमात्मा की तरफ ध्यान को लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। अभी भी हमारा मन ही एक्टिवेट होता है सुंदर साथ जी, अभी आत्मा एक्टिवेट नहीं होती है। हम क्या करते हैं, हम अपने मन से फिर धीरे धीरे मन का काम कार्य करना है, वो स्थिर नहीं बैठ सकता है। तो जब हम मन को परमात्मा की तरफ लगाते हैं तो पहले हमारा मन ही परमात्मा की तरफ जाता है। तो वो जो है, वो आपके भूत, भविष्य, वर्तमान या आपके परिवार से जो संकल्प विकल्प कर रहा था, उसको छोड़कर अब वो परमात्मा का संकल्प और विकल्प करने लग जाता है। अगली स्थिति जो होती है, जब हम संकल्प विकल्प कर रहे होते हैं तब तक हम मन में ही होते हैं सुंदर साथी। वो मन पहले सांसारिक संकल्प विकल्प कर रहा होता है, लेकिन फिर हम जब उसको परमात्मा की तरफ लगा देते हैं तो वो परमात्मा का संकल्प विकल्प करने लग जाता है, तो वो परमात्मा के चलचित्र पैदा करता है। तो तब भी वो मन ही एक्टिवेट होता है, अभी आत्मा एक्टिवेट नहीं होती है सुंदर साथी। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, इस क्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, किसी को 15 मिनट, किसी को आधा घंटा, किसी को 2 घंटे भी लग सकते हैं कि उसका मन शांत होने में उसको इतना समय लग जाए। कोई कोई 1 2 40 मिनट या 1 घंटे की मेडिटेशन करके उठ जाते हैं और उनका मन शांत नहीं होता है, क्योंकि मन क्रियाशील रहता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब हम बार बार मन को शांत करते हैं अपनी बुद्धि की विवेचना से, तो मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि ध्यान में आपको रोज बैठना चाहिए, ये रोज की प्रैक्टिस से आता है। तो मन को शांत करना प्रैक्टिस से आता है। तो जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे मन स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तब उस अवस्था में आप अपनी आत्मा को महसूस करते हैं। कैसे? कि जब आप आंख बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई आपको भी देख रहा है, वो आपकी आत्मा होती है। आत्मा जो होती है वो नजर होती है, उसको परमात्मा की नजर कहते हैं। इस जीव पे, जिस जीव का मैंने आपको बोला कि आप चेतन तत्व को जीव कहते हैं, जो ये जीव है, इसके ऊपर एक नजर आई हुई है परमात्मा की, उसको आत्मा कहते हैं। और उस आत्मा की नजर को जो आपको भी देख रही है, उसको आप तभी महसूस कर पाते हैं, बिल्कुल आसानी से अनुभव कर लेंगे सुंदर साची, जब आपका मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो आप जो है अपने आप को भी कोई एक नजर देख रही है, इसको आप बिल्कुल क्लियर कट महसूस कर सकते हैं, वो आपकी आत्मा होती है। बिल्कुल आसानी से इसको अनुभव किया जा सकता है प्रैक्टिस से।
कभी कभी तो अनजाने में भी आत्मा को महसूस किया जा सकता है सुंदर साथ जी, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार बहुत सी कहानियों, किस्सों और बहुत सी असली जीवन के अनुभवों में सुना है कि जब कोई जना कुछ गलत काम भी करता है ना, तो उसको लगता है कि कोई हमें देख रहा है, उसको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। तो उसको पता नहीं होता कि वो मेरी आत्मा है, लेकिन उसको ऐसा जरूर महसूस होता है कि कोई इंसान तो नहीं देख रहा, कोई मुझे देख रहा है। तो ज्ञानी लोगों ने उनको, या तो उनके अनकॉन्शियस माइंड में ये ज्ञानी लोगों की बात फीड होती है कि परमात्मा की नजर सबके ऊपर होती है, वो हर किसी को देख रहा होता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तब भी तुम्हें परमात्मा देख रहा होता है। तो परमात्मा कैसे देखेगा? वो नजर से देखता है। तो नजर क्या है? नजर को ही आत्मा कहते हैं सुंदर साथी। वो इस जीव के ऊपर पड़ी हुई है। प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी में जगह जगह पर आत्मा का जो वर्णन किया गया है वो यही है कि वो एक नजर होती है, उसका कोई आकार नहीं होता सुंदर साथी। कि आप सोचे कि आत्मा को आप किसी आकार के रूप में देख लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा सिर्फ एक नजर है। और वो नजर ही, नजर को आप महसूस करेंगे जब आपका मन शांत होगा, तो आप देखेंगे कि आपको भी कोई देख रहा है। जब आप ये महसूस करेंगे कि आपको भी एक नजर देख रही है, वही आत्मा है। वही आत्मा किसको कहते हैं? परमात्मा की नजर को ही तो आत्मा कहते हैं। तो इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि पूरी दुनिया को परमात्मा, जब हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, तब भी हमें परमात्मा देख रहा होता है, क्योंकि परमात्मा जो है नजरों से देख रहा होता है। उसकी नजर इस दुनिया में आई हुई है, इस जीव के ऊपर वो देख रही है, इस जीव के ऊपर पड़ी हुई है, उसको ही आत्मा कहते हैं। इसको आप बिल्कुल आसानी से अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं कि कोई मुझे देख रहा है, कोई नजर मुझे देख रही है, वही आत्मा है सुंदर जी। और बहुत आसानी से इसको आप सब आज के बाद, इस वीडियो के बाद आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा और आप आत्मा को बिल्कुल आसानी से महसूस कर लेंगे। और आप अपने मन में, अपने अंदर ही तीनों चीजों को अलग अलग देखेंगे। मन को जो संकल्प और विकल्प कर रहा होगा, आप उस मन को देखेंगे। फिर आप अपने चेतन तत्व को देखेंगे, क्योंकि उसी के कारण आप जो है चिंतवनी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो आपका प्राण है, वो आपका जीव है। और जो नजर आपको देख रही है, आपको भी देख रही है, एक नजर आपको भी देख रही है, वो कौन है? वो आपकी आत्मा है। इसको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। जब हम इस दुनिया में एक सपना देखते हैं, इसको एक उदाहरण से समझिए कि जब मैं अपने बिस्तर पे लेट गई, या आप अपने बिस्तर पे लेट गए और आपके ने एक सपना देखना शुरू किया, तो वो जो सपना देखते हैं, उस सपने में आपने अपने जैसा एक और आकार बनाया, और उस आकार को कौन देख रहा है? एक नजर देख रही है। वो नजर कहाँ से आई है? जो बिस्तर पे शरीर लेटा है, उससे एक नजर, उस नजर की कोई आकार नहीं है, लेकिन उस नजर ने उस सपने में जो आकार बना है, अपने जैसा ही एक जो आकार बनाते हैं, या अपने संबंधियों का जो आकार बनाते हैं, उसको जो देख रही होती है, वो नजर होती है, उसका कोई आकार नहीं होता है। तो सुंदर साथ जी, ये दुनिया में जो सपने का बिना कहे सपना आता है, आपकी चाहना से सपना नहीं आता है। तो ये प्रक्रिया क्यों बनाई परमात्मा ने? आपको उस आत्मा रूपी जो परमात्मा की नजर है, उसको समझने के लिए, उस उदाहरण को समझने के लिए ये उदाहरण दिया गया। जैसे कि आपका जो बिस्तर पे लेटा हुआ वजूद होता है, पांच तत्व का शरीर होता है, वो जब सपना देखना शुरू करता है, तो उसके अंदर से एक नजर जाती है, जो एक सपने में जो रूप बनता है, उसके ऊपर वो पड़ती है। तो वो उसी को ही अपना रूप समझती है। जबकि वो नजर असली में, जब वो सपना खत्म होता है, तो वो नजर कहाँ वापस आ जाती है? वो जो बिस्तर पे शरीर लेटा होता है, उसी में तो वापस आ जाती है। अब आप बताइए, जो सपने का आकार है और जो बिस्तर में लेटा हुआ आकार है, इन दोनों के बीच में जो माध्यम है, वो क्या है? वो एक नजर है, जो सपने बिस्तर वाले आकार से निकलकर उस वाले आकार के ऊपर जाती है, वो एक नजर होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो परमात्मा है, परमात्मा की जो नजर है, जो इस दुनिया में, ये जो दुनिया में हमारे तन है, पंच भौतिक तन है, इनके ऊपर जो नजर पड़ी हुई है, उस नजर को परमात्मा की नजर कहते हैं। इसीलिए उसका नाम आत्मा रखा गया है। आत्मा मतलब परमात्मा का अंश। सिर्फ इस दुनिया में परमात्मा इसी रूप में यहाँ पे आया हुआ है, अंश के रूप में।
उसका कोई आकार नहीं होता आत्मा, क्योंकि आत्मा सिर्फ नजर है। और आगे बढ़ेंगे अगर सुंदर साथी, तो ये आत्मा जो परमात्मा की नजर में कह रही हूँ, वो वास्तव में हमारी परात्म की नजर होती है। परात्म कौन है? आत्मा का ही, परमात्मा का ही अंश रूप होती है। तो परमात्मा के अंश रूप उसकी जो परात्मा, परमात्मा का जो अंश रूप है, उसकी जो आत्माएं हैं, जो हमारा परात्म का स्वरूप है, उसी से नजर आकर इस जीव पे पड़ती है, हमारे चेतन तत्व पे पड़ती है, उसको आत्मा कहते हैं। और इसको आप बिल्कुल आसानी से महसूस कर सकते हैं। अगर आपने अपने इस दुनिया के सपने को समझ लिया, तो आप आत्म को बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर पाएंगे, उस नजर को बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर पाएंगे जो परमात्मा की नजर है। आपने जो सपना देखा, उसमें जो नजर गई, जिसने एक दूसरा रूप बनाया और उसके ऊपर आपकी नजर पड़ी, आपने अपने इस आंखों के सपने को समझ लिया, तो आप आत्मा को, जो परमात्मा की नजर है, उसको भी समझ लेंगे। ज्ञानियों ने और शास्त्रों ने, इस शास्त्रों में और शास्त्रों में कहा गया है, इस दुनिया को एक सपना कहा गया है। तो सपने में जो ये हम लोग जीव हैं, जो चेतन तत्व के रूप में घूम रहे हैं, ये हमारे सपने के स्वरूप है, और इसके ऊपर परमात्मा की नजर है, यानी कि जो आत्मा है, जो हमारे ऊपर नजर है। इसीलिए जब कभी हम महसूस करते हैं अनजाने में ही, जब हम परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं, तब तो हम आत्मा को महसूस कर ही सकते हैं प्रैक्टिस से, लेकिन कभी कभी अनजाने में भी आत्मा महसूस होती है। क्योंकि जब कभी हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है, दुनिया में तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी कोई हमें देख रहा है, तो वो कौन होता है? वो परमात्मा की नजर यानी कि आत्मा होती है, जो हमें देख रही होती है, और अनजाने में भी हम उसको महसूस करते हैं। लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं होता है, तो हम उसमें भेद नहीं कर पाते। हम कभी कभी उसको अनकॉन्शियस माइंड कह देते हैं, हम उसको कभी कभी अंदर की आवाज कह देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी तो मैंने और लोगों से सुना है, वो जीव आत्मा करके कह देते हैं उस बात को। तो ये सब कुछ जो मिक्स है, इसको अलग अलग करके आप जानिए, समझिए और इसको अनुभव करिए। बिल्कुल स्पष्ट आप अपने अंदर मन को महसूस कर सकते हैं। फिर शॉर्ट में बता रही हूँ, मन क्या होता है? जो संकल्प और विकल्प करता है, कल्पनाएं करता है, चलचित्र पैदा करता है, आपके भूत से लेकर, भविष्य से लेकर और वर्तमान से लेकर, आपके परिवार से लेकर सब संकल्प करता है। तो ये हमारा मन होता है। फिर मन को हम जब चंचलता से हटाकर परमात्मा की तरफ लगाते हैं, तो वो स्थिर तब भी नहीं रहता है, तो वो परमात्मा का संकल्प, विकल्प और चलचित्र पैदा करने लग जाता है। तो आप देखेंगे कोई कोई जो कहते हैं कि हम अपने ध्यान में तो हनुमान जी को देखते हैं, शंकर जी को देखते हैं, या कोई कुछ भी देखते हैं, तो वो परमात्मा की तरफ अपने मन को लगा लेते हैं। तो होता वो मन ही है, लेकिन अभी भी वो संकल्प विकल्प कर रहा होता है। तो वो क्या होता है? वो मन ही होता है। जब संकल्प विकल्प खत्म होते हैं और आपका मन शांत होता है, तब आप उस नजर को देख सकते हैं, जब कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है। उस अवस्था में आप जिस नजर को महसूस करते हैं कि कोई मुझे भी देख रहा है, वो आत्मा होती है। और इन दोनों के बीच में जो माध्यम है, वो है जीव, जिसको चेतन तत्व कहते हैं, जिसको भी आप महसूस कर सकते हैं। आप सुंदर साथ जी बताइए, वायु जो होती है, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और पूरे वातावरण में हवा है, क्या उसको आप देख सकते हैं? उसको महसूस ही तो कर सकते हैं। आपके तन को भी वो छू के चली जाती है, आपके बालों को लहरा देती है, आपके वृक्षों को लहराती है, पेड़ पौधों को लहराती है। तो हवा को क्या होता है? हम सब महसूस करते हैं। हम कहते हैं आज कितनी सुंदर हवा चल रही है। कोई ये कहता है कि मैंने हवा को नहीं देखा? कोई भी नहीं कहता। किसी से पूछिए कि आप हवा को जानते हैं? वो कहते हैं हाँ, हम बिल्कुल हवा को जानते हैं, हम रोज ही महसूस करते हैं हवा को। बिल्कुल ही ऐसे ही आप तो क्यों कंफ्यूज होते हैं? अगर कोई आपको कहता है कि आपने अपने जीव को देखा है, तो ये बिल्कुल देखा है। जीव को तो हम रोज ही महसूस करते हैं। अगर जीव ना हो तो हम कैसे चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे? जीव तो प्राण है, चेतन तत्व है, हमारे अंदर जीव है, हम उसको हर पल हर घड़ी महसूस करते हैं। हमारा चेतन होना ही हमारे जीव का प्रमाण है। जीव हमारे अंदर है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है, उसको इस आंखों से नहीं देख सकते। तो इसलिए जीव को हम महसूस करते हैं, जैसे हम हवा को महसूस करते हैं। ऐसे ही आत्मा को भी हम महसूस करते हैं, क्योंकि उसका भी कोई आकार नहीं होता है, लेकिन आत्मा हमें देख रही है, एक नजर हमें देख रही है। इसको हम बिल्कुल आसानी से महसूस कर सकते हैं सुप्रसाद जी, और कभी भी महसूस कर सकते हैं। आप जब भी आपका मन स्थिर होगा, संकल्प विकल्प खत्म होंगे, चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो परमात्मिक संकल्प विकल्प हो,
इन दोनों संकल्प विकल्प जब आपके खत्म हो जाते हैं, तब आपका मन रुक जाता है और तब आप अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं कि एक नजर मुझे भी देख रही है। अभी तक तो मैं मन की आंखों से चलचित्रों को देख रही थी, अभी एक नजर मुझे भी देख रही है। उसको आप महसूस करेंगे, वो आपकी आत्मा है। और सुंदर साथ जी, उसी नजर से हम परम धाम में जाते हैं, परमात्मा के पास। उसी वही नजर हमें ले जाती है। मन हमारा, मन की पहुंच परमात्मा तक नहीं है। चाहे आप परमात्मा के कितने भी संकल्प विकल्प कर ले, चाहे आप परमात्मा के कितने भी चलचित्र बना ले, किसी भी रूप में बना ले, राज जी के रूप में बना ले, श्यामा जी के रूप में बना ले, या आप हनुमान या शंकर जी के रूप में जो कोई और वीडियो देख रहे हैं, वो किसी भी रूप में संकल्प विकल्प बना ले, चलचित्र बना ले, वो मन ही होता है। जब संकल्प विकल्प खत्म होते हैं और आप उस नजर को महसूस करते हैं कि वो नजर मुझे देख रही है, वही नजर आपको परमात्मा के पास ले जाती है, क्योंकि वही वहां से आई है। यहाँ का तो कुछ परमात्मा के पास जाता नहीं है, तो आपका मन भी परमात्मा तक नहीं जाएगा। जब तक वो परमात्मा का संकल्प विकल्प कर रहा है, वो मन परमात्मा तक नहीं जाता है। वो खाली आपका मन का संकल्प विकल्प है, वो परमात्मा को नहीं छू पाता है। वो शास्त्रों में, वाणी में जो परमात्मा के रूप और आकार बने हुए हैं, उनका संकल्प विकल्प करता है, तो वो भी मन होता है। लेकिन जब आप उस नजर को, जब मन स्थिर हो जाता है, तब वो नजर काम करती है और वही नजर आपको परम धाम ले जाती है, परमात्मा के पास ले जाती है। क्यों? क्योंकि वही आई है यहाँ पे। जो चीज वहां से आई है परमात्मा के पास, उसी को ही थाम कर आप परमात्मा तक जा सकते हैं। मन वहां तक, मन की पहुंच परमात्मा तक नहीं है। मन जो है, इस 14 लोक का जो महाविष्णु का ब्रह्मांड है, उसी का ही मन स्वरूप है। मन विष्णु का ही स्वरूप है, मन हमारे जीव का ही स्वरूप है, इसलिए मन परमात्मा तक नहीं पहुंचता। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। सिर्फ उसको ही थाम कर, उस नजर को ही थाम कर आप वापस परमात्मा तक जा सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। मन को थाम कर आप परमात्मा तक नहीं जा सकते। और मन जो परमात्मा का संकल्प विकल्प करता है और आप समझते हैं कि आप परमात्मा तक पहुंच रहे हैं, वो आपका भ्रम है। सुंदर साथ, जब मन स्थिर हो जाता है, उस अवस्था में जब कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, परमात्मा का भी संकल्प विकल्प नहीं होता, और आप उस समय जिस नजर को महसूस करते हैं, वो नजर ही आपको परमात्मा तक ले जाती है। तो ये तीनों को बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट आप महसूस कर सकते हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है, पहला दुनियाविक करता है, फिर बाद में वो परमात्मा का भी संकल्प विकल्प करता है। लेकिन ये संकल्प विकल्प और चलचित्र जो चलते हैं, ये मन होता है। और हमारे अंदर जो जीव है वो प्राण के रूप में है, चेतन तत्व के रूप में है, उसको हम हर पल हर घड़ी महसूस कर सकते हैं। और हमें भी जो देख रही है नजर, वो नजर को जब हम महसूस करते हैं, वो हमारी परमात्मा की नजर होती है, जो परमात्मा से ही आई है। सिर्फ उसको ही के माध्यम से ही हम वापस परमात्मा से मिल सकते हैं, उस नजर के माध्यम से, क्योंकि वो नजर ही उसी से ही आई है। इसलिए इस दुनिया के किसी भी माध्यम से आप परमात्मा से नहीं मिल सकते, लेकिन परमात्मा की नजर से आप परमात्मा से मिल सकते हैं। तो हमेशा क्या कहते हैं, आपकी आत्मा ही परमात्मा तक जाती है, ऐसा कहते हैं ना। क्या कहते हैं? जीव नहीं जाता, मन नहीं जाते, प्राण नहीं जाती, आपकी बुद्धि नहीं जाती, आपके संकल्प विकल्प नहीं जाते, आपका अहंकार वहां नहीं जाता। क्या जाता है? आत्मा जाती है। आत्मा जाती है परमात्मा तक, क्योंकि वही वहां से आई है। जो वहां से आया है वही तो वहां ले जाएगा। जो वहां से आया नहीं, वो आपको वहां कैसे ले जाएगा? सुंदर सच, जो चीज वहां से आई है वही आपको वहां ले जाएगी ना। तो जो नजर आपको देख रही होती है, जिसको आप शांत मन से, जब मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जब आप महसूस करते हैं कि जो नजर आपको देख रही है, वही नजर आपको वापस परमात्मा तक ले जाती है। तो ये हुआ मन, जीव और आत्मा को अलग अलग देखना। अभी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो जीव के 4 पार्ट है, अभी तो सिर्फ मन को बताया है कि
मन के साथ होता है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो चित्त, बुद्धि और अहंकार क्या होते हैं इसका भी बताऊंगी, बता सकती हूँ, उसके ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ। और जो ये हमारा पंच भौतिक तन है इसके ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ कि जो 5 तत्व आप ब्रह्मांड में बाहर देखते हैं उसको अपने अंदर 5 तत्वों को कैसे देखें, तो उस पर भी वीडियो बना सकते हैं और इस पे भी वीडियो बना सकते हैं। मुझे लगता है आज का विषय ज्यादा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। मन, जीव और आत्मा को अलग अलग मैंने करके बताया है। आप सब अब कोई अभी समय है थोड़ा सा, कोई जना कुछ कहना चाहे कि उसको कुछ क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, या कुछ इसके ऊपर एक और वीडियो बनाना चाहिए, कुछ और उदाहरण देके मैं इस बात को समझा। आप बताइए कि तीनों को अलग अलग समझ में आया? जो मिक्स रहते हैं हमारे अंदर, हम अलग अलग महसूस नहीं कर पाते, इन तीनों को आज के बाद आप लोग अलग अलग महसूस कर पाएंगे। कुछ अलग अलग पता लगा? कोई सुंदर चल गया। हाँ जी जी दी, बहुत अच्छे से समझ आया दी। है ना? लेकिन इससे आगे चित्त, बुद्धि, अहंकार इसकी भी वीडियो बनाना थी। इसकी भी बना लेंगे तो फिर वो सबको अलग अलग समय, अभी सिर्फ मन और जीव में लोग उलझे हुए थे ना, मन, जीव और आत्मा तीनों को अलग नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए आज मैंने सिर्फ इन 3 विषयों को ही लिया है। फिर आगे भी ले लेंगे विषयों को जैसे जैसे समय मिलेगा। तो सुंदर साथ जी, आज के बाद आप जब मेडिटेशन करने बैठेंगे, आप या कोई भी दुनिया का व्यक्ति अगर ध्यान करने बैठेगा तो वो अपने मन को शांत करके प्रैक्टिस से और उस नजर को महसूस करेगा, और जब उस नजर को वो महसूस करेगा तो अपना अनुभव मुझे बताएगा। वीडियो आप भी बनाइए, अपने अनुभव के ऊपर वीडियो आप भी बनाइए कि आपने अपनी ऊपर जो नजर पड़ी हुई है, जो नजर देख रही है, जो आपको भी देख रही है, आप अपने मन को देख रहे हैं, नजर आपको भी देख रही, उसको आपने महसूस किया, वो परमात्मा की नजर, उस पर आप भी वीडियो बनाइए। तो सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ये वीडियो आज के लिए यहीं पे इतना स्वीकार करिए, और फिर समय मिलेगा तो किसी और जो विषय आप लोगों ने दिया उस पर भी वीडियो बनाकर आप लोगों को बताएं। धन्यवाद। आज मैंने